है। तो फीकल कॉलीफॉर्म को अगर हम देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि जो यमुना जी है दिल्ली में, वहाँ पे जो है इंसान और पशुओं का मल बह रहा है। जो हमारी टीम है वो रिवर पोल्यूशन के लिए जो है ज़्यादातर काम करती है। हमारा काम होता है कि जो टीम है वो हर संडे जो है कालिंदी कुंज घाट पे आती है और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक्स हैं, कपड़े हैं और शीशे हैं, वो कलेक्ट करके जो है वो कालिंदी कुंज घाट को साफ़ करती है। एक छोटा सा ये ब्रीफ है। उनके साथ साथ हम लोग वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। जो पूरे देश में जो नदियाँ हैं उनमें क्या पोल्यूटेंट है, कहाँ की बीओडी ज़्यादा है, कौन से एसटीपी कैसा काम कर रही है, उनके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट बनाना, ये हमारी टीम की। डाटा है आपके पास, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास क्या अभी रास्ते हैं इसको साफ करने के? देखिए, अगर हम दिल्ली में यमुना जी की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, जो सीवेज हमारी जनरेट हो रही है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट देखेंगे, आईटीओ बैराज पे फीकल कॉलीफॉर्म 92 लाख एमपीएन पर 100 ml है। ओके, ये बहुत हाई नंबर है। डीपीसीसी की पॉलिसी है कि एक्सेप्टेबल जो है वो 2500 एमपीएन पर 100 ml होना चाहिए, उससे 4000 गुना ज़्यादा वहाँ पे फीकल कॉलीफॉर्म है। तो फीकल कॉलीफॉर्म को अगर हम देखें तो उससे ये जाहिर होता है कि जो यमुना जी है दिल्ली में, वहाँ पे जो है इंसान और पशुओं का मल बह रहा है, इसी वजह से इतना फीकल कॉलीफॉर्म है। तो हमें एक देखना होगा कि जो हमारा सीवेज है उसके साथ साथ जो डेयरी इंडस्ट्री वाला वेस्ट है, जो मल आ रहा है, उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ताकि जो है यमुना की कंडीशन इतनी बेकार ना हो। जैसे अभी आप देखेंगे फीकल कॉलीफॉर्म इतना है और बीओडी जो है 70 mg पर लीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उनके साथ साथ हमें देखना होगा जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ को भी हमें देखना होगा कि वो इलीगली जो है जो चल रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली में हर एरिया में 50-60 इंडस्ट्री जो है डाइंग यूनिट्स चल रहे हैं और वो अपना वेस्ट वाटर अनट्रीटेड फ्लो कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री और जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, उन दोनों के वेस्ट को हमें ट्रीट करके ही फ्लो करना चाहिए। अनट्रीटेड जाएगा तो जो है नदी की स्थिति ख़राब होगी। सॉल्यूशन क्या है जो आपने पूछा, कि देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है। दिल्ली में अभी 37 एसटीपी जो है वर्किंग कंडीशन में है, काम कर रही है, 700 एमजीडी के आसपास ट्रीट हो रही है। तो हमारा जो अभी जो गैप है, जो हमारा सीवेज जनरेशन और ट्रीटमेंट में, उनको जितनी जल्दी हो सके उनको ब्रिज करे, उस गैप को फिल करे, इंडस्ट्रियल वाले को भी और डोमेस्टिक वाले को भी, ताकि हम जो है अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो डालना नदी में बंद करें। जी सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपको डोनेट कर सकते हैं, और जैसे अगर एज अ वॉलंटियर हम आना चाहें तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा है। देखिए, हमारा ड्राइव जो है हर संडे सुबह 7 बजे कालिंदी कुंज घाट पे होती है। आप आ सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। बस यही है कि आप ग्राउंड पे आइए, हमारे साथ काम कीजिए। जैसे जैसे आप आएंगे, पहले तो क्लीनिंग से स्टार्ट होती है, फिर रिसर्च में भी हम इंक्लूड करते हैं। जैसे जैसे आप आएंगे, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उनके साथ साथ दूसरा है डोनेशंस का। तो देखिए, हमें डोनेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पैसे लगते हैं इन कामों में, तो वो तो हो जाता है। टीम के बच्चे हैं, थोड़े बहुत लोग भी मदद करते हैं, तो काम चल जाता है। सर, आप कब से जुड़े हुए हैं इस फाउंडेशन से? इस फाउंडेशन से हम जो जुड़े हुए हैं पंकज भैया से, हमें हो चुका है अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं हमें। सर, आपके मेन गोल क्या होता है? जैसे आप क्लीनअप्स करते हैं तो उसका मेन गोल आपका क्या होता है? हमारा अगर मेन गोल की बात करें, जो स्टार्टिंग जो हमारी होती है ना, एक्चुअली क्या हम लोग हर वीकेंड पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी लैप हो जाता है, मिस हो जाता है, बट एक्चुअली क्या है, जो ब्रिज देख रहे हैं आप लोग, कालिंदी कुंज ब्रिज है ना, बैराज भी यहाँ पे। तो क्या होता है कि जो पीपल्स आपको जाते हुए दिख रहे होंगे, जो बाइक से या पर्सनल कार से जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग ना, ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं, या फिर जो पूजा पाठ की सामग्री होती है वो इसमें विसर्जित कर देते हैं। उनका मानना ये है कि माँ यमुना में फेंकेंगे तो शायद हमें कुछ मोक्ष वगैरह या कुछ हमें बेनिफिट्स मिले, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ ऐसा कुछ उन्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जो कूड़ा कचरा जो होता है ना, वो किनारे लग जाता है। हालांकि अभी पानी जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो समटाइम्स क्या होता है कि मतलब जल स्तर कम होता है, तो जो कूड़ा जो ऊपर से जो फेंकते हैं वो किनारे लग जाता है। तो हमारे लिए हर संडे एक नया काम ग्रो कर जाता है ना, हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्लीन ड्राइव करते हैं। सर, यहाँ पे जो मेन चीज़ें होती है, जैसे आपको गार्बेज के अंदर जो भी मिलता है, उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है? देखिए, कभी कभी जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर जो पीपल्स आते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे, अभी यहाँ पे कुछ लोग आएंगे अभी, है ना, और जो ऊपर से फेंकते हैं, क्या होता है कि जैसे नारियल हो गया, पॉली बैग्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, जो लोग डेड कर जाते हैं तो उनके भी कपड़े होते हैं। लेकिन हमारे पंकज भैया जो हैं, वो तो क्या कहते हैं कि भाई जो कपड़े होते हैं ना, एक बार की बात है कि मतलब जो गमछा जो था ना यहाँ पे, उन्होंने तो कहा कि गमछा लेके चलते हैं, धो के मतलब यूज़ कर लेंगे। मतलब
उनकी थिंकिंग ऐसी है। लेकिन हालांकि अगर हम अपने लोकल्स में जाएंगे तो उनका मानना ये है कि वो लोग बोलेंगे कि भाई किसी भी मरे हुए व्यक्ति का, किसी भी डेड व्यक्ति का, जो भी है पर्सन का, हमें कपड़े को यूज़ नहीं करना चाहिए। हालांकि वो उसके गोल्ड को, उसकी बैंक बैलेंस को यूज़ कर लेते हैं।